अब देखिए बात करते हैं किसकी, फोर्थ वर्ब की। तो पहले देखते हैं फोर्थ वर्ब का नेचर क्या है, फिर इसे बनाएंगे टेंस। एक तो कैसे बनती है, अब बताने की तो मेरे ख्याल जरूरत नहीं, कैसे बनती है सबको दुनिया को पता है ना कैसे बनती है। कैसे बनती है, आईएनजी से बनती है, ठीक बात है। इसका नाम क्या बताया भाई, तो है ये क्या, ये नॉन फाइनाइट क्या आपकी वर्ब है। इसे बोलते हैं क्या है, तो देखिए इसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं, इसे जेरंड भी बोला जाता है, लेकिन जेरंड होगा तो क्या होगा, ये इसमें कभी एक्शन नहीं क्या होगा, ये नाउन बन के आएगा, ठीक बात है। इसका टेंस क्या होता है, इसका अपना टेंस नहीं होता है, ठीक बात है। और खास बात क्या है, ये इसे कभी भी सब्जेक्ट के बाद अकेला यूज नहीं किया जा सकता। तो नेवर यूज अलोन आफ्टर क्या, सब्जेक्ट। और इसका नेचर कैसा होता है, ये क्या होता है, कंटिन्यूस बताता है, और कंटिन्यूस का मतलब होता है वर्क इन प्रोग्रेस। ये सारी बातें बताता है कौन, फोर्थ वर्ब। तो देखिए नॉन फाइनाइट है, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, जेरेंड भी कहते हैं, टेंस इसका होता नहीं है, नेवर यूज्ड अलोन आफ्टर सब्जेक्ट, और कंटिन्यूस मतलब वर्क इन क्या होता है, ये प्रोग्रेस होता है। अब इसका बनाते हैं क्या, टेंस बनाए, कौन सा टेंस बनाएंगे, पहले प्रेजेंट, फिर बनाएंगे पास्ट, फिर क्या बनाएंगे, इसका फ्यूचर टेंस बनाएंगे। मिटा दो इसे, अब देखिए इसका बनाते हैं क्या भाई, इसे बनाते हैं प्रेजेंट टेंस बनाएंगे। अब वाक्य शुरू किससे होगा पता है, सब्जेक्ट से होगा। और वर्ब कौन सी हमारे पास अभी, अरे फोर्थ वर्ब है ना भाई, अब पता है सब्जेक्ट के बाद फोर्थ वर्ब नहीं आ सकती, और फोर्थ के पहले क्या नहीं आ सकता आपका, सब्जेक्ट। तो क्या करना पड़ेगा आपको, फाइनाइट वर्ब देनी पड़ेगी, किसकी, प्रेजेंट की, मतलब हेल्पिंग देनी पड़ेगी। प्रेजेंट में कौन कौन सी वर्ब है आपके पास, डू डज है, इज आर एम और हैज है। डू डज यूज हो ही नहीं सकते ना, क्योंकि डू डज के बाद कभी फोर्थ वर्ब नहीं आ सकते, मतलब नेवर। हैज भी यूज हो नहीं सकते, हैज के बाद भी कभी फोर्थ वर्ब यूज नहीं होती, बची क्या, सिर्फ इज आर एम। इसका मतलब क्रियाओं का कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, टेंस। तो क्या लग जाएगा ये, अब देखिए इज आर एम से क्या बनेगा, हाँ तो इज आर एम से क्या बनेगा आपका, तो असल में इज आर एम कंटिन्यूस नहीं होता है, इज आर एम होता है आपका सिर्फ प्रेजेंट बताएगा आपका, ठीक बात है। और फोर से क्या होगा आपका, कंटिन्यूस, और दोनों मिलकर क्या हो गया, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया आपका। तो देखिए टेंस भी हो गया और सेंटेंस भी बन गया। और देखिए जब भी टेंस बनेगा ना कौन सा वाला, कंटिन्यूस, तब क्या होगा ये, तब इस फोर्थ में क्या बोला जाएगा पता है, तब इसे बोलना पड़ेगा आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलना पड़ेगा इसे आप जेरंड नहीं बोल सकते। तो फोर्थ रब से जब क्या बनेगा आपका, कंटिन्यूस टेंस बनेगा ना भाई, तो इसका नाम क्या रहेगा, हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल ही रहेगा, इसे जेरंड नहीं बोला जा सकता। और देखने में एक जैसा होता है तो बोल जाते हैं कई बार जल्दबाजी में, लेकिन जहां भी बनेगा ना कंटिन्यूस टेंस, वहां फिर जेरंड हो ही नहीं सकता, क्या होगा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल ही होगा। तो देखिए टेंस भी बन गया आपका, सेंटेंस भी बनने में कोई दिक्कत नहीं आई। अब देखना पड़ेगा इसे कहाँ कहाँ अपन यूज कर सकते हैं, तो लिखो नोट बनाकर। देखिए कुछ परिस्थितियां जिनमें, देखिए कुछ परिस्थितियां जिनमें
जिनमें इस टेंस को यूज किया जाता है। कुछ परिस्थितियां जिनमें इस टेंस को यूज किया जाता है। इसमें लिखे पहला पॉइंट, अभी आप लोग क्या कर रहे हैं अभी, है जी? अच्छा देखिए, आप लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, बैठे हुए हैं, बहुत सारे काम किया है। अरे वर्क इन प्रोग्रेस बहुत सारे चल रहे हैं, उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, अभी क्या है वो, तो मैं तो आपको पढ़ा रहा हूँ, आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ये दोनों काम क्या है अभी, वर्क इन प्रोग्रेस है। इसका मतलब कहने के वक्त जो काम चल रहा होता है वही क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है आपका। ठीक बात है, तो लिखो पॉइंट बनाकर, कहने के वक्त जो काम चल रहा होता है, कहने के वक्त जो काम चल रहा होता है, कहने के वक्त जो काम चल रहा होता है वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। और इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है, और इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है। ठीक है, जैसे क्या लिखा था, चिल्ड्रन आर प्लेइंग चेस, का मतलब क्या है, इसका वाली सेंटेंस बोलना कब सार्थक होगा आपका, जब वाकई बच्चे आपको खेलते क्या कर रहे हैं अभी नजर आ रहे हैं, तो इसका बोलना ठीक है। तो जैसे शब्द होते हैं वैसे क्या निकलेगा आपका मीनिंग, तो मीनिंग में क्या होना चाहिए आपका, प्रॉपर तालमेल चाहिए। क्या लिखा, देखिए, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, तो देखिए वर्षा हो रही है कैसे, तो देखिए मूसलाधार वर्षा हो रही है, वाक्य बोलना कब उचित रहेगा, जब वाकई वर्षा हो रही है। ठीक बात है, और वर्षा नहीं हो रही फिर भी आपने बोल दिया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मीनिंग ये कंटिन्यूस का ही देगा। हो सकता है आप झूठ बोल रहे हो, अरे मान लो पिताजी का फोन आता है आपके पास, कहते बेटा क्या कर रहा है, कहते पिताजी बहुत गहनता से पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है, और ताश खेल रहा है। अब उन्होंने जो सुना वो क्या निकला मीनिंग, असल में क्या हो रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता। तो भाषा क्या बोलती है कि मेरा झूठ सच से कोई मतलब नहीं है, मेरा मतलब है कि जो शब्द आ रहे हैं उन्हें क्या निकलेगा आपका मीनिंग निकलेगा। समझ गया ना, तो जैसे शब्द है वैसे क्या निकलेगा मीनिंग। फिर क्या लिखा है, शी इज वेटिंग फॉर यू, तो कहने के वक्त जो काम चल रहा होता है वही क्या होता है प्रेजेंट का कंटिन्यूअस। उसमें क्या लगता है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वर्ब का फॉर्मेट क्या होता है आपका, इज आर एम और फोर्थ, और फोर्थ में क्या होता है वर्क इन प्रोग्रेस, काम चलता हुआ अरे होना चाहिए। ठीक बात है, हर बार ऐसे दिखने वाला कॉम्बिनेशन प्रेजेंट कंटिन्यूअस होना जरूरी नहीं है। जैसे क्या लिखा, दिस नॉवल इज क्या है बोरिंग, का मतलब क्या भाई ये नॉवल है
कैसा। और जानते कैसा कैसे का मतलब क्या होता है? अरे एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब ये वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है, इसका मतलब नॉन एक्शन वर्क नहीं भाई। और जब नो एक्शन आता है तो फिर कंटिन्यूस टेंस नहीं होता, इसका जिक्र किया भी अपन ने। इसलिए बता रहे कि इन दोनों में आपका कॉन्ट्रास्ट समझ में आ जाएगा क्या कहना चाहते हैं इसमें। जेरंड नाउन होता है और नाउन व्हाट का जवाब होता है, और ये व्हाट का जवाब नहीं है। ये तो किसका आंसर है? व्हाट काइंड ऑफ का आंसर है। और व्हाट काइंड ऑफ का आंसर इज ऑलवेज एडजेक्टिव। ठीक है, अब लिखे दूसरा पॉइंट। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो जारी तो होते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो जारी तो होते हैं, लेकिन कहने के वक्त जारी नहीं होते। हाँ, कहने के वक्त जारी नहीं होते। कुछ काम ऐसे होते हैं जो जारी तो होते हैं लेकिन कहने के वक्त जारी नहीं होते। उनमें भी इसी टेंस को यूज किया जाता है। उनमें भी इसी टेंस को यूज किया जाता है। उनमें भी इसी टेंस को यूज किया जाता है। अब ये कैसा होता है? बोलो काम जारी तो है लेकिन कहने के वक्त जारी नहीं है। वो भी क्या लेगा आपका टेंस? प्रेजेंट का कंडीशन लेगा कि नहीं भाई? अब मैं इसको समझाता हूँ एक बार आपको, वैसे ही फिर वाक्य लिखवाते हैं। ठीक है, आपका नाम भाई? हाँ, अरे रतन। अच्छा देखिए, कोर्स पूरा होने के बाद रतन से मेरी बार क्या होती है? मुलाकात होती है। ठीक है, नाम भूल जाते हैं, चेहरा भूलते नहीं, थोपड़ा नहीं बोलते कभी भी। नाम तो भूल जाते हैं। तो मुझे दिखाई दिया बाहर, अरे मैंने कहा इधर कहते क्या है, मतलब समथिंग एब्सर्ड। क्या हुआ? कहते क्या है? तो मैंने कहा तुम तो मेरे स्टूडेंट रहे हो। तो कहते क्या बहुत रहता है मतलब अजीब सा जवाब दे रहा है। फिर मैंने इससे पूछा, मैंने कहा रतन तेरे क्या हाल है? तो थोड़ा ठंडा पड़ गया। जानते कैसे? जब किसी व्यक्ति को नाम से पुकारते हैं ना तो 70% ठंडा हो जाता है वो। हाँ, अच्छा लगता है। और एक नाम याद है, जबान और निकलती बाहर। ठीक है, उसके बाद मैंने ऐसे पूछा, मैंने कहा भाई और आजकल क्या कर रहे हो? इसने भी सोचा कि ऐसा कुछ बोलूं को इंप्रेशन ठोक दूं सर के ऊपर। इसने क्या कहा पता है? कहता सर आपके लिखा नोट्स पढ़ रहा हूं, बाकी कुछ नहीं कर रहा हूं। तो मुझे भी अच्छा लगा, मैंने पीठ थपथपाई ही। मैंने कहा करता रहे, तेरे सारे कॉन्सेप्ट क्या होंगे भाई? अरे क्लियर हो जाएंगे। ठीक बात है। इन द मीन वाइल, इसी दौरान इसके पास एक किताबों का पुलिंदा था कोई ऐसे यहाँ लगा हुआ। मैंने उसको स्नैच किया और खोल के देखा तो आई वॉज लिटरली शॉक्ड। मुझे क्या लगा भाई? सदमा लगा, झटका लगा। जानते उसको देखकर, क्योंकि मनोहर कहानियां थी। हाँ, वो मनोहर कहानियां थी रे बाबा। फिर मैंने इसे पूछा, मैंने कहा भाई तूने अभी तो कहा कि आपके नोट्स पढ़ रहा हूँ, ये क्या है? कह सर आप समझे ही नहीं। मैंने कहा आप समझाई दे तो आज। कहते नोट्स तो मैं आप ही के पढ़ रहा हूँ लेकिन मेरे पास है नहीं अभी। मतलब काम जारी है लेकिन कहने के वक्त जारी नहीं है। तो मैंने इसका क्या कर रहा है? इसका ये मनोहर कहानियां। तो कहते मेरे पास है तो सही लेकिन पढ़ नहीं रहा हूँ। नहीं मेरी भी नहीं, लेकिन मैं इनको पढ़ नहीं रहा हूँ। इसका मतलब जो है वो तो नहीं कर रहा है और जो नहीं है वो कर रहा है। इसी को बोलते हैं कुछ काम ऐसे होते हैं जारी तो होते हैं लेकिन कहने के वक्त जारी नहीं होते। तब भी वो क्या लेते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से ही लेते हैं। ठीक बात है। अच्छा, जब आपसे को पूछते हैं कि और भाई क्या कर रहे हो आजकल तुम? कहते ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन जानते कब जवाब देते? ये ऊँगते हुए, मतलब आप गहरी नींद में सो रहे हैं। ठीक बात है, हिलाया डुलाया। कहता है अरे भाई क्या कर रहे हैं आजकल? तो कि ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहा हूँ। कहते ऐसे? कहते ऐसी होती है। इसका लो काम जारी लेकिन कहने के वक्त आपका काम कुछ अरे और ही चल रहा है। ठीक बात है। अच्छा, इसके कमरे पहुंचे और दूर से पूछे क्या कर रही हो आजकल? कहते ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रही हूँ सर, और चल रहा है उसमें रोटी बेलने वाला काम। मतलब शी इज बेलिंग द रोटी एंड टेलिंग मी दैट शी इज प्रिपेयरिंग ग्रेड सेकंड। ये कैसे काम है?
जारी तो है लेकिन कहने वक्त नहीं होता। इसका मतलब टाइम बीइंग के लिए होता है और अपने आप बाद में क्या होता है, खत्म भी हो जाता है। टाइम आएगा, रिक्ति आएगी, विज्ञप्ति आएगी, आप तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम हो जाएगा और प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा कि नहीं भाई। और उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट, और दो काम पास्ट में हो गए तो जो पहले होगा उसे पास्ट परफेक्ट और बाद में क्या हो जाएगा, सेकंड वर्ब ले लेगा। क्या दिक्कत है, इसका मतलब सब सिस्टम पहले से क्या है, बना हुआ है। इसको ठीक से समझ लो। तो अब लिखो जरा सेंटेंस। तो क्या देखा, शी इज प्रिपेयरिंग फॉर द RAS एग्जामिनेशन। अब इसका मतलब क्या देखिए, वो RAS की तैयारी करी, इसका काम जारी है, लेकिन कहने को आपको काम चलता हुआ नजर नहीं आएगा। चलते हुआ तो कुछ और ही है। और क्या चल रहा है साथ साथ में है, RAS की तैयारी चल रही है। तो देखा, आई एम रीडिंग न्यूज पेपर दीज डेज। आई एम रीडिंग न्यूज पेपर्स दीज डेज। क्या मतलब है, मैं इन दिनों अखबार पढ़ रहा हूं। इसका मतलब अखबार पढ़ने का काम क्या है, जारी है, लेकिन कहने के वक्त जारी नहीं है। एक तो ये बात, दूसरी कौन सी लिखी है, दीज डेज। इसका वर्क इन प्रोग्रेस है, लेकिन नॉट एट द टाइम ऑफ सेइंग, कहने के वक्त काम आपका जारी नहीं है। फिर देखिए इसका कॉन्ट्रास्ट, चलेगा। देखा, आई एम रीडिंग अ न्यूज पेपर नाउ का मतलब ये कैसा काम है, ये पहले वाला काम है। कौन सा वाला, कहने के वक्त काम का जारी होना। और ये कैसा काम है, काम जारी तो है लेकिन कहने वक्त जारी नहीं है। तो सिमिलरिटी क्या है दोनों में, दोनों का टेंस सेम है लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग है। हाँ आएगा ना, क्या लगाने का मन कर रहा है आपको, कहाँ पे, अरे अच्छा अच्छा, ओह गलत, ये अच्छा ये है ना, हाँ गलती से मिस्टेक हो गई। हाँ मैंने कहा क्या हुआ, मुझे अजीब सा लग रहा था लेकिन पता नहीं, दिखाई नहीं दिया मेरे को नए साल के चक्कर में। हाँ जी, अब लिखो तीसरा पॉइंट। अच्छा वैसे कल क्या कर रहे हैं आप लोग, वो तो संडे ही है वैसे ही, वो तो कल तो ये वैसे नहीं आ रही, इसको बहुत बिजी है तो। हाँ भाई कल क्या कर रहे हैं वैसे, अरे मैं टेंस के मोड से पूछ रहा हूँ, अभी इमोशनली नहीं पूछ रहा हूँ मैं, कि घूमने जाने का प्रोग्राम नहीं आपके साथ मेरा। अरे मैं टेंस के मद्देनजर कुछ पूछ रहा हूँ, टाइम से आती तो है नहीं, ट्रीट चाहिए तेरे को। तेरी एक हफ्ते में 2 छुट्टियां रोज होती है। हाँ ठीक है, तो कल क्या कर रहे हैं आप लोग, अब देख कल क्या कर रहे हैं, ये जो मैंने बात पूछी इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपकी प्लानिंग पूछ रहा हूँ। और जब किसी काम कैसे करते हैं आप, योजनाबद्ध तरीके से करते हैं, तो कौन सा टेंस लगता है उसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो जब किसी काम कैसे करते हैं आप, प्लानिंग बनाकर करते हैं, योजनाबद्ध तरीके से करते हैं, तो क्या जरूरत होगी आपको, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की आवश्यकता पड़ती है। देखिए तीसरा पॉइंट, देखिए जब किसी काम को, जब किसी काम को लेकिन जब किसी काम को प्लानिंग के अनुसार किया जाता है, तो जब किसी काम को
प्लानिंग के अनुसार किया जाता है तो उसमें इसी टेंस को यूज किया जाता है, तो उसमें इसी टेंस को यूज किया जाता है। तब उसमें क्या इसी टेंस को यूज किया जाता है। अच्छा, एक होता है टाइम टेबल, एक होती है आपकी प्लानिंग। अरे होती है कि नहीं भाई? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टाइम टेबल एंड प्लानिंग? फर्क तो है दोनों में। जब टाइम टेबल आएगा तो टेंस लगता है आपका प्रेजेंट का सिंपल, उसको बोलते हैं रूटीन का होने वाला काम ना। टाइम टेबल में क्या चाहिए आपको? प्रेजेंट का सिंपल। कौन सी वर्ब आती है उसे? फर्स्ट वर्ब। और प्लानिंग बनी तो लगाना पड़ेगा प्रेजेंट का कंटिन्यूस। तो फर्क क्या दोनों में, प्लानिंग में और टाइम टेबल में? टाइम टेबल में क्या होता है, काम रिपीट होता रहता है, और प्लानिंग में रिपीटेशन नहीं होता, एक ही बार बनती है और खत्म हो जाती है। ठीक बात है। तो ये फर्क है किसमें? टाइम टेबल में और प्लानिंग में। ठीक बात है। लिखो जरा सेंटेंस।